2003 आई स्टार्टेड, तो 2005 की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बॉम्बे में फ्लड आया था 25 जुलाई 2005 और बहुत सारी गाड़ियां डूबी थी यहाँ पे। और मेरा बचपन का सपना था मर्सिडीज एस क्लास लेनी है। मतलब मैं सपना ये था कि 45 इयर्स की एज तक मैं पैसे इकट्ठे करूंगा, वो पैसे जोड़ के मैं एस क्लास खरीदूंगा एक गाड़ी। सो द बिगेस्ट ड्रीम। अब एस क्लास मैं क्यों ले पाया 2005 में? बिकॉज वो गाड़ी आ रही थी 24 लाख की। मेरे डैड ने मुझे अपने सारे बड़े दोस्तों के साथ बिठाया, मतलब ऑल द बिग गाइज, दे वर लाइक, इट वाज अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विद 8 बिग बिजनेस पीपल आउट ऑफ माई डैड सर्कल कि यार मेरा बेटा ये प्रपोजल लेके आया है कि बॉम्बे में फ्लड आया, वो गाड़ी खरीदना चाहता है, 68 लाख की नई गाड़ी आती है, 24 लाख की गाड़ी मिल रही है, वो यहाँ दिल्ली लेके आएगा फ्लड हुई हुई गाड़ी, उसको रिपेयर करेगा और बेचेगा। आप में से कौन इन्वेस्ट करना चाहते हैं? उसका बिजनेस प्लान सुनो। तो 3 घंटे हमारी वो मीटिंग चली उस बिजनेस प्लान के ऊपर, मेरे पापा के फ्रेंड्स के साथ, और पापा वाज नॉट देयर ऑन दैट टेबल। सो ही वाज सिटिंग, ही वाज चिलिंग विद वन ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड आई वाज विद 8, me and Rahul, we were with 8 different investors. Investors less, but more of his friends who can probably fund that particular finance. Yes. तो हम बैठे और मैं 3 घंटे तक सबको कन्विंस करता रहा कि मेरी प्रपोजल सुन लो, क्योंकि मैं उस टाइम पे 1 लाख रुपए महीना कमाना शुरू हो गया था। अब मैंने बोला कि यार आप मेरे को ये फंड करो, मुझे लगता है कि हम सक्सेसफुल होंगे इसके अंदर। पहली बार ऐसा हुआ था हमारी कंट्री के अंदर कि मर्सिडीज जैसी गाड़ियां पानी में डूबी और इंश्योरेंस वाले फोन कर रहे हैं। यस। सो टाटा AIG करके इंश्योरेंस कंपनी थी जिससे हमारी बात हो रही थी। तो 3 घंटे की डिस्कशन के बाद, घनिष्ठ डिस्कशन के बाद, कन्विंसिंग एवरीवन, 7 लोगों ने बोल दिया और हमारे को 15 मिनट लगा के कन्विंस किया, जतिन बेटा मत करो ये बिजनेस, क्योंकि अगर आपका इसमें लॉस हो गया तो आपका सारा कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। जो आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हो आप उससे भी जाओगे। तो मैं और राहुल हम दोनों वॉशरूम गए 3 घंटे की डिस्कशन के बाद। मैंने उसकी शक्ल देखी, उसने मेरी शक्ल देखी। मैं कन्विंस हो गया था यार बस, अगर इतने बड़े बड़े लोग अगर कुछ कह रहे हैं तो शायद ठीक ही कह रहे होंगे। मैंने राहुल की शक्ल देखी, मैंने पूछा, मैंने भाई क्या करना है? कह रहा भाई गाड़ी तो लेनी है। मतलब डन बोल दिया। आज तक मैंने, राहुल ने, मेरे डैड ने, मेरे साथ, मेरी टीम ने, हमारे साथ, हम एक दूसरे की कभी बात नहीं काटते। अगर एक को लग रहा है वो कन्विंस्ड है तो साथ है, सब साथ में। बिल्कुल। अब हम वापस आए तो अब सारे लोग एक टेबल पर बैठे थे इंक्लूडिंग माई फादर। तो हम वापस आए तो पापा कहते हैं बेटा क्या करना है, क्योंकि आधा घंटा उन्होंने, या ऑलमोस्ट 15-20 मिनट, आधा घंटा मेरे डैड के 7 फ्रेंड्स ने ये समझाया 8 में से कि नहीं करनी है। और हम वापस आए तो पापा ने पूछा कि क्या करना है बेटा? मैंने पापा को कल बताएंगे। तो आज भी मुझे याद है उनका डायलॉग, कहते हैं बेटा खटाखट डिसीजन होते हैं ज़िंदगी में, इतना टाइम नहीं लगता, बता क्या करना है? मैंने पापा लेनी है गाड़ी। तो मतलब जब मैंने उनकी शक्लें देखी सबकी, तो मतलब वो हक्के बक्के रह गए थे कि हम आधा घंटा तेरे को समझा रहे हैं, हम समझदार लोग, और तू कह रहा है फिर भी लेनी है। अगले दिन सुबह 10 बजे पापा ने बुलाया ऑफिस, 10:30 बजे डिमांड ड्राफ्ट बनाया। कहते ये ले बेटा जा लेके आ गाड़ी, उन्होंने खुद। और पहली बार जिंदगी में फ्लाइट पे बैठे। सो 24 लाख की गाड़ी खरीदी। और हाँ, मैं 8वें आदमी का नहीं बताया मैंने, 7 आदमियों ने मेरे को, 7 people said no. One was like बाप की गारंटी दिला दे, पैसे कल सुबह उठा ले। That was the 8th answer. But डैड ने बना के दिया डिमांड ड्राफ्ट। गए, पहली बार फ्लाइट में बैठे, बॉम्बे आए, यहाँ डिमांड ड्राफ्ट लेके आए। हम दिल्ली वाले हैं, यहाँ डिमांड ड्राफ्ट लेके आए। जिसकी गाड़ी थी वो कहता है आप ड्राफ्ट जब तक क्लियर नहीं होगा गाड़ी नहीं देंगे हम आपको, क्योंकि तुम दिल्ली वाले हम विश्वास ही नहीं करते। एक्चुअली सो सिफारिशें लगाई कि ड्राफ्ट पे गाड़ी दे दो। बड़ी मुश्किल से उन्होंने हमारे को ड्राफ्ट पे गाड़ी दी। सो नो ऑफेंसेस टू दिल्ली वाले, बट या दैट्स मैं अपना एग्जांपल बता रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ है। सो एंड सो Delhi, we need to, we've improved a lot over the years. So whatever we commit, we deliver now. So पहले ऐसा कम होता था। तो अब वो गाड़ी लेके आए, उसको लोड किया। और हमने एक अच्छी चीज अपने करियर में पता है क्या करी है? The biggest achievement or the biggest decision is we've always had the best consultants on board. Meaning मैंने गाड़ी जब तैयार करी तो मैं मर्सिडीज की डीलरशिप पे ही गया उसको रेडी करने के लिए।
दिल्ली। एक गाड़ी स्टार्ट करने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक होता है करंट, दूसरा होता है फ्यूल। अगर वो दोनों चीज़ें आ रही हैं तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो पहली चीज़ उन्होंने चेक की, स्पार्क प्लग्स खोले, उसमें पानी था, साफ किया, हवा मारी, वापस लगाया, देखा करंट आ रहा है। दूसरा, जब सेल्फ मारने की तरफ चले तो स्टार्ट करने की तरफ चले तो उसमें देखा फ्यूल नहीं आ रहा। गाड़ी को लिफ्ट पे लगाया, ऊपर लगाया, फ्यूल पंप था, उसको खोला, उसमें से पानी निकला, हवा मारी, लगाया, सेल्फ मारा, गाड़ी स्टार्ट हो गई और 2 सेकंड बाद बंद कर दी। तो मैं राहुल की शक्ल देखूं, राहुल मेरी शक्ल देखे, मैं स्टार्ट हो गई क्या? कह रहा लग तो मुझे भी यही रहा है। मैंने उनसे पूछा मैकेनिक से, मैंने भैया स्टार्ट हो गई? कहते हाँ स्टार्ट। मैंने सीरियसली स्टार्ट हो गई? कहते हाँ स्टार्ट हो गई। मतलब दैट वाज, मैंने डैड को फोन करा, मैंने डैड गाड़ी स्टार्ट हो गई है। 15 मिनट में, आधे घंटे, मतलब 2-3-4 घंटे में। मतलब दैट वाज द बिगेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। मतलब उससे बड़ा दिन मैंने आज तक नहीं देखा। वो गाड़ी लेके आया जो सब लोग अपोज कर रहे थे, और मेरे पिताजी मुझे ये समझा रहे थे, बेटा जिस दिन तेरी ट्रेन चल पड़ेगी सब उस ट्रेन पे चढ़ना चाहेंगे, अभी नहीं चल रही इसलिए शायद तेरे पे विश्वास नहीं है। तो गाड़ी स्टार्ट हुई और within 30 days we made 24.5 lakhs of profit in that car. कितना खर्चा कितना आया था उस पे? 20 to 24 पे उठाई ना? ऑलमोस्ट 4-5 लाख रुपए का खर्चा आया। 30 जी के आसपास आपको गाड़ी पड़ी। हाँ जी। और फिर then you sold it for 24.5 lakhs was net profit in our hand. तो उसके बाद फिर हमने एक और लॉट खरीदा जिसमें एक S क्लास थी, एक C क्लास थी। There was 2 cars bought together. Then हाँ बॉम्बे से ही। मतलब हमने अपना मतलब अगर बॉम्बे नहीं होता तो शायद मैं यहाँ नहीं होता, और वो पहली गाड़ी अगर पहली नहीं होती तो मैं यहाँ नहीं होता, और फ्लड नहीं होता तो भी नहीं होता। मैं तो अगले साल भी विश करता था कि फ्लड आ जाए। We were kids, yeah, we were 20. So ऐसा मन करता था, of course, फिर हम इसको on a lighter note हम ऐसा बोलते थे तो ऐसा मन आता था। इस सब के बीच में you said कि पहले ना ऐसा बहुत कम होता था कि दिल्ली वाले जो बोलते थे वो डिलीवर करते थे, नाम खराब था इसलिए डिमांड ड्राफ्ट पे भी मिला नहीं, ऐसा क्यों बोला? उस टाइम पे नाम खराब था क्या? में भी सेम प्रॉब्लम थी। मतलब हमने साउथ बहुत जल्दी क्रैक कर लिया था। यू नो बिलीव, मैं जब बॉम्बे में मैंने अपना शोरूम खोला है ब्रो, बिफोर आवर शोरूम we sold 14 cars in a year in Bombay, sitting in Delhi. So हमने हमेशा से पैन इंडिया बिजनेस किया है, कभी भी रीजनल बिजनेस नहीं किया। मैंने 14 कार्स एक साल में बेची थी क्योंकि हम दिल्ली वाले थे। जिस दिन हमने बॉम्बे स्टोर खोल दिया बॉम्बे वाले हो गए। मेरी 14 कार्स सोल्ड विद इन 40 days। तो क्यों ऐसा बॉम्बे दिल्ली में डिफरेंस डर लगता है दिल्ली वालों से। क्यों? पहले कुछ हुआ है क्या ऐसा किसी के साथ? बहुत लोगों के साथ हुआ होगा, तभी ये एक मतलब लोगों ने आपको क्या बोला? लाइक व्हाट डू यू थिंक? समबडी मस्ट हैव सेड समथिंग। ट्रस्ट वाज अ डेफिसिट बिकॉज जैसे यार हम दिल्ली में कंस्ट्रक्शन करते हैं, सो हम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ, जैसे मैंने अपना शोरूम बनाया है, मैंने लगभग 30 कॉन्ट्रैक्टर्स को काम दिया है। 30 में से 15 को जो हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि यार आप 5 mm मटीरियल यूज़ करोगे, 4 mm यूज़ कर लोगे, कटिंग कॉर्नर्स, ब्लैक बोला है वो ग्रे हो जाएगा, कलर वाइट बोला है वो ऑफ वाइट हो जाएगा। नाउ थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड। बॉम्बे में द कल्चर वाज, अगर आपने 30 लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया, 28 विल डिलीवर व्हाट दे प्रॉमिस। दिल्ली में 15 people, because of 15 people would not deliver what they've promised. पहले परसेंटेज और कम थी। सो हम बात कर रहे थे 2003, फिर ये आया 2005, बीच में हमने, मतलब मैंने 2006, अब हुआ क्या, 2003 में काम किया, एक्सीडेंटल गाड़ियाँ कई सारी खरीदी, कई सारी रिपेयर करी, बेची, पैसे बनाने शुरू हो गए। अब आ गई बड़ी ट्रांजैक्शंस, 24 लाख पहली ट्रांजैक्शन में बचे, 18 लाख दूसरी में, तीसरी में 12 लाख। अब वो जो छोटी गाड़ियाँ थी उन पे काम करने का मन ही नहीं करता था, क्योंकि उसमें 1 लाख मतलब 1,50,000 बच रहे हैं, 40,000 इंडिका में। तो अब सोचा अब क्या करें, बिजनेस मॉडल, फर्स्ट वाला बिजनेस मॉडल फेज आउट हो गया अपने आप ही। अब सेकंड दोबारा फ्लड नहीं आई फॉर्चुनेटली, तो बिजनेस मॉडल खत्म हो गया। लग्जरी कार्स सोचा क्या करें, अब तो सोचा अब कैपिटल भी थोड़ी बहुत ही कलेक्ट हो गई थी, अब क्या करें। तो मैंने सोचा यार कुछ और करते हैं। तो अब हम गए ICICI बैंक के गोडाउन, जहाँ पे बैंक रीपोजेस गाड़ियाँ खड़ी होती थी और बेचते थे। पहले फिजिकल ऑक्शंस होती थी, आप आओ, ऑक्शन गाड़ियाँ खड़ी हैं, आप ऑक्शन कीजिए, आप हाथ खड़ा कीजिए, ऑक्शन में अपना डिमांड ड्राफ्ट जमा कीजिए और गाड़ियाँ खरीदिए। तो रीपोजेस मतलब जो इंश्योरेंस नहीं भर पाए, नहीं इंश्योरेंस सॉरी, जो लोन नहीं भर पाए, यस उन लोगों के। ओके, अब हम गए वहाँ पे, तो लोग 1-1, 2-2, 3-3 गाड़ियाँ, हम इकट्ठी 50 गाड़ी 25 गाड़ी लेंगे, क्योंकि कैपिटल हो गई थी। और वहाँ पे दिल्ली में लोग दिल्ली रजिस्ट्रेशन के अलावा कार डीलर्स गाड़ियाँ नहीं लेते थे। हम UP,
पंजाब, एवरीथिंग व्हाटएवर, मतलब हम कभी भी, क्योंकि हमने हमेशा बिजनेस पैन इंडिया सोचा, और मोस्ट ऑफ द पीपल थॉट रीजनल बिजनेसेस, कि हम दिल्ली की कार डीलर है तो हम गुड़गांव नंबर भी नहीं लेंगे, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दैट डे, टू दोज डेज 2006। क्यों ऐसा करते थे लोग? उनको लगता था यार शायद कस्टमर नहीं खरीदेगा, वो डरते थे। क्यों पहले दूसरी स्टेट की गाड़ियां नहीं रख सकते थे सेम स्टेट मतलब में? लोग डरते थे कि यार पता नहीं ट्रांसफर कैसे होगी, कौन जाएगा अगर कल को दिक्कत आ गई। मैंने महाराष्ट्र नंबर की गाड़ी खरीद ली और मैं दिल्ली रहता हूँ, मैं कभी गया ही नहीं हूँ बॉम्बे, कभी जाना ही नहीं होगा, मैं कैसे करूंगा? अब तो कंट्री हैज बिकम वेरी स्मॉल, पहले कंट्री बड़ी होती थी। नहीं मतलब मुझे लॉजिक समझ नहीं आया कि अगर मैंने MH गाड़ी ले ली, मान लो मैं दिल्ली रहता हूँ जी, तो क्या होगा इसका? उसी नाम पे गाड़ी ट्रांसफर कर सकते हैं जिस स्टेट के आप हैं, नहीं तो आप नई NOC लीजिए और अपनी स्टेट में रजिस्टर करो, बिकॉज रजिस्ट्रेशन इज नॉट, इट्स अ स्टेट मैटर। सो हमने अब सारी लेनी शुरू करी, मार्जिन उनमें था जो बाकी सारे लोग नहीं कर रहे थे। मैंने यूपी नंबर एस्टीम ली थी, मुझे याद है 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ 1 लाख का मार्जिन था, जिसने दिल्ली नंबर ली थी 3 लाख के साथ 20,000 रुपए का मार्जिन था। तो हम वही ले रहे थे जो बाकी सारे लोग नहीं ले रहे थे, ऑलवेज, मतलब डिड। तो फिर आपने यूपी लिया तो फिर यूपी के कस्टमर को ढूंढते थे फिर आप? करेक्ट, हम नोएडा जाके भेज देते थे। गाजियाबाद एंड यूपी वाज गाजियाबाद एंड नोएडा, यूपी 14, यूपी 16। कस्टमर कैसे ढूंढते थे? उस टाइम पे अखबारों में ऐड निकलती थी, ये वेबसाइट्स वगैरह कुछ नहीं हुआ करता था, और हम ऐड लगाते थे कि हमारे पास 25 गाड़ियां हैं, कोई नोएडा से आ रहा है, कोई गुड़गांव से आ रहा है, हम इकट्ठी। अब हमने क्या किया, एज इट इज बैंक गए, अच्छी अच्छी गाड़ियां चूज करी, इकट्ठी 30, 35, 40 और खरीदी, और उसको अपने यहाँ पे खड़ा किया। मतलब हमारा जो ऑफिस था उसके नीचे पाके में खड़ा किया, ऐड लगाई कि हमारे पास ऐसे 20-25 गाड़ियां, लोग आए, देखे, जिसको जो पसंद आई वो ले गया। ये बताओ मुझे, जब आपने कार बेची फर्स्ट टाइम, मर्सिडीज बेची, तब भी न्यूज़पेपर में ऐड डाल के बेची थी? हाँ जी। कितने रुपए लगते थे न्यूज़पेपर में ऐड डालने में? 3-4 हज़ार रुपए में न्यूज़पेपर में ऐड आती थी, क्लासिफाइड सेक्शन होता था। ओके। और वहाँ पे अपने गाड़ियाँ, मैट्रिमनी और बाकी सारी एड्स होती थी, प्रॉपर्टी, मतलब सब कुछ ऐसे ही बिकता था उस जमाने में। ओके। एक बार ऐड डालो, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, सुबह 6 बजे कॉल्स बजने शुरू होते थे और रात तक आप सिर्फ कॉल ही उठा रहे होते थे, इतने कस्टमर्स होते थे। ओके, नेक्स्ट फिर तो आई एम पैशनेट अबाउट 3 थिंग्स इन लाइफ: मोबाइल, कार्स एंड नंबर्स। मोबाइल, कार्स एंड नंबर्स। मोबाइल उस टाइम पे, मतलब मैं 2011-12 की बात करता हूँ, जब मैंने पैसे वैसे बना